Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 translation and sentence improvement के 5 सबसे कॉमन एरर्स और वो भी ऐसे जो कि मतलब मैंने तो बहुत लोगों को करते हुए सुना है। आइए करते हैं इनको कवर, लेकिन ये शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप कोई किसी और टॉपिक पर देखना चाहते हैं वीडियो तो वो ज़रूर लिखिएगा, देखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और फिर उस टॉपिक का नाम, जल्दी वो वीडियो आपके पास हाजिर होगी। आइए करते हैं शुरुआत। उसने कहा कि वह किसी से बात नहीं करेगा। ही सेड दैट ही विल नॉट टॉक टू एनीवन। टेंस इनकंसिस्टेंसी में आएगा ये मैं पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ। सिंपल रीजन ये वाले स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने का ये है कि ये सबसे ज्यादा कॉमन भी है और इस तरह के सबसे ज्यादा सवाल पूछे भी जाते हैं। बाय एनी चांस अगर आप बेहतर बोलना चाहते हैं या फिर बेहतर लिखना चाहते हैं, इन सारे ही केसेस में इस तरह के एरर्स सबसे कॉमन है, जहां पे टेंस एक ही स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग वर्ब से अलग अलग टेंसेस इस्तेमाल कर लिए गए हैं। तो इसे करते हैं येलो में मार, और जो इसका करेक्ट वर्जन है वो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, सिर्फ इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पर ही विल के बदले वुड का इस्तेमाल कर दूँ। बस इतना सा काम करना है। सो ही सेड दैट ही विल नॉट टॉक टू एनीवन। इसमें क्योंकि पास्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो गई है और एक सेंटेंस के बीच में आप पास्ट से फ्यूचर में जंप नहीं कर सकते। ये सिंपल रूल है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रेजेंट एक ऐसा टेंस है कि जिसमें पास्ट भी आ जाता है और फ्यूचर भी आ जाता है। वो एक अलग कहानी है, उसका एक अलग लेवल का कनेक्शन है दोनों के साथ, कुछ यूं समझिए। लेकिन हाँ, फ्यूचर और पास्ट एक दूसरे के साथ कभी नहीं आते। खैर, सो ही सेड दैट ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन। फिर आता है वह ऐसा काम नहीं करता जो उसे पसंद ना हो। अच्छा, एक और चीज, मैं इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहा हूँ हल्का सा। मुझे पता है कि चैनल का जो कंटेंट है उसके हिसाब से मुझे म्यूजिक डालने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जैसा मैं बिल्कुल प्लेन और सिंपल तरीके से आप लोगों के पास वीडियोस लेकर आता हूँ, आपको वही अच्छा लगता है। तो ऐसे में ये म्यूजिक अगर आपको नहीं चाहिए तो कमेंट पे लिखिए नो म्यूजिक, या फिर अगर आपको लगता है कंटिन्यू विद द म्यूजिक, देन मेंशन म्यूजिक इज गुड। ठीक है। वह ऐसा काम नहीं करता जो उसे पसंद ना हो। ही डज नॉट डू वर्क विच ही डज नॉट लाइक। भाई साहब, ये बड़ा ही खतरनाक तरीके से इसको पूरा ही फ्रेम किया गया है। इसको ट्रांसलिट्रेशन या फिर लिटरल ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले इसे कर लेते हैं हाईलाइट, क्योंकि ये तो गलत है। और अब जानते हैं कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए। ही डज नॉट डू। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर विच की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर दैट कह सकते हैं। विच और दैट में से कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पे जब आपने कहना हो एक डिफाइनिंग क्लॉज के केस में विच का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, जहां पर एक क्लियर थॉट आ रहा हो सेंटेंस का सिर्फ उस पार्ट से। तो यहाँ ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। ये कुछ ऐसा ऐसी चीज नहीं है जहाँ जिसके बगैर सेंटेंस में मतलब एक सेंस, एक मीनिंग उतना ही उसी लेवल का आएगा जो कि इसके साथ आएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पर विच का इस्तेमाल ना करके दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर व्हाट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो तरीका अलग होगा, वो भी थोड़ी देर में कवर करते हैं। सो ही डज नॉट डू वर्क दैट ही डज नॉट लाइक। अभी भी इसमें स्कोप ऑफ करेक्टनेस है। So he does not do the work that he does not like. He does not do the work that he does not like. एक तो ये तरीका हो सकता है। फिर आता है कि अगर आप कहें he does not do, उसके बाद work को भी हटा दीजिए, which को भी हटा दीजिए, और what कह दीजिए। बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीका है, बहुत ही नया तरीका है ये अपने आप में। वही he does not do what he does not like। तो ये एक सिंपल ये डिफेक्टिव तरीका है कहने का। अब जो भी करने की बात हो, द वर्क हम कहें ना कहें, डू का मतलब ही तो हो गया ना, कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात हो रही है और वो एक्शन उस इंसान को पसंद नहीं है। तो वही तो चर्चा का पूरा डिस्कशन का पॉइंट है। तो ही डज नॉट डू व्हाट ही डज नॉट लाइक, या फिर ही डज नॉट डू द वर्क दैट ही डज नॉट लाइक। ओके, उसने मुझे बताया कि उसके पास समय नहीं था। अगेन टेंस इनकंसिस्टेंसी, ही टोल्ड मी। अब ये बताया जब उसने पास्ट में है,
तो फिर उसके पास समय तो और जो कम नहीं था वो भी तो पास्ट में होगा ना। पास्ट में दो एक्शंस एक साथ हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी सिंपल पास्ट में ही दोनों के दोनों एक्शंस पॉसिबल है बिल्कुल। सो ही टोल्ड मी ही हैड नो टाइम। ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर सिर्फ हैज को हम हैड कर दें तो। सो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम। फिर आता है मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वह वापस ना आ जाए। खतरनाक। देखिए, इसको भी समझते हैं। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो वापस ना आ जाए। I'll not go until and unless he returns। अब देखिए, ये until और unless वाले स्टेटमेंट्स ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तब आप until का इस्तेमाल करते हैं, और जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तब आप unless का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में until और unless का एक साथ इस्तेमाल, बेशक हम ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल के कहना चाह रहे हो, शायद इस वजह से कर लिया हो, लेकिन इसका ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं कहा जा सकता। तो या तो अगर आप कहते हैं उस समय तक मैं इंतजार करूंगा जिस समय तक वो ना आ जाए, तो आप कहेंगे until he returns। I'll not go until he returns। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक उसके एक्शन आने का एक्शन कंप्लीट ना हो जाए, और वहां पे समय कोई सीमा नहीं है, फिर एक ही कंडीशन है कि वो भाई साहब वापस आ जाए, तो उस केस में आप until को हटा दीजिए। So I'll not go, अच्छा obviously and को भी हटाना पड़ेगा फिर। I'll not go unless he returns। दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं, लेकिन दोनों का एक साथ इस्तेमाल ये कहीं से भी करेक्ट नहीं, इस चीज का ध्यान रखिए। So I'll not go unless he returns, और I will not go until he returns। क्या आप बता सकते हैं कि यह किसका है? Can you tell whose is this? देखिए, एक सेंटेंस में एक बयान में दो तलवारें नहीं दे सकती, या तो आपको पता ही है। तो सिमिलरली कैन यू टेल एक स्टेटमेंट है, और whose is this ये भी, सॉरी, एक क्वेश्चन है कैन यू टेल, और सिमिलरली whose is this ये भी एक क्वेश्चन ही है। एक स्टेटमेंट के अंदर दो क्वेश्चंस सेंस नहीं बनाते, तो इनमें से एक को इंटरोगेटिव से पॉजिटिव होना पड़ेगा, और वो होगा ये सेकंड वाला क्लॉज। पहला क्लॉज हम मतलब टॉप पॉजिटिव और दूसरा इंटरोगेटिव, ऐसा पैटर्न रखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, काफी हद तक चीजें बदल सकती हैं। तो कैन यू टेल ये तो हम एज इट इज रहने देंगे। हुज इज दिस के बदले हम लिखेंगे हुज दिस इज। एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न भी बोलते हैं इस चीज को, जहां पर बेशक आपका स्टेटमेंट एक सवाल पैदा कर रहा है, एक सवाल जाहिर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, बट जो फिर भी सेकंड वाला पार्ट रहेगा, उसका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्लेसमेंट होगा। हालांकि कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो जरूर उसके पहले आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। मान लीजिए अगर आपने कहना हो मे आई नो, और फिर कि आपका नाम क्या है, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क, ये गलत है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। आपने कहना पड़ेगा मे आई नो, और इसके बाद व्हाट योर नेम के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के 5 स्टेटमेंट। जाने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत जरूरी है। वी आर टचिंग 1000 people and it's all thanks to you people। A big thank you from the bottom of my heart। और फिर ऐसे वीडियोस रोज आते रहेंगे, no matter how tired, no matter how late I am, but be assured you will get a few videos every day, and that's my commitment, that's my promise to all of you। Stay tuned।